7 चक्र होते हैं ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाख्या, आज्ञा और सहस्त्रसार। जितना जितना हमारा मन नीचे के केंद्रों में रहता है, उतना उतना भय, इच्छा, कामना के वशीभूत रहता है। जितना जितना हमारा मन इन सब केंद्रों से ऊपर उठकर एक एक केंद्र से ऊपर उठता, जब ऊपर की यात्रा करता है, तब वो निश्चिंत होता है, निर्भीक होता है, कामना रहित होता है, इच्छा रहित होता है, स्व की प्राप्ति की ओर चलता है। और जितना जितना इच्छावान होता है वो तब उतना उतना दुनिया का आकर्षण ज़्यादा, दुनिया में फंसना ज़्यादा, मोह ज़्यादा, कामना ज़्यादा, भय ज़्यादा, विकार ज़्यादा। जैसे आप, इसीलिए तो कुंडलिनी शक्ति को महाशक्ति कहा जाता है। सर्पाकार कुंडलिनी शिव से मिलन के लिए अग्रसर जब होती है, तब सारे चक्रों का भेदन करती है। तो हमारे शरीर में चक्र है, संसार को भी एक चक्र कहते हैं ना, संसार चक्र है। ये संसार चक्र है। क्यों चक्र क्यों है भाई? जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, एक योनि फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, ये एक चक्र है। तो जितनी जितनी हम ऊपर की यात्रा करते हैं, उतना उतना हमारी महाशक्ति, महाविद्या जो हमारे भीतर उपस्थित है ही, केवल गुरु की कृपा के बल पर वो काम करती है। गुरु दृष्टि से काम कर सकता है, गुरु स्पर्श से काम कर सकता है, गुरु वाणी से काम कर सकता है। आपने श्लोक सुना होगा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट, है ना। तो ये शब्दों का बाण है, जो शब्दों के द्वारा हमारी शक्तियों को ऊपर खींचते हैं। जैसे सत्संग करना, ये भी एक वाणी का कश की शक्ति है। दूसरा, जैसे दूर बैठे जो शक्तिपात कर सकते हैं, जिनमें पूर्णतः शक्ति है, वो गुरु दूर बैठे भी दूसरे शिष्य को शक्ति दे सकता है। तो ये शक्तिपात के बहुत अलग अलग प्रकार हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है वैसे गुरु उसे शक्तिपात करते हैं। पर वो जब भी करते हैं, तभी जैसे हमारे शरीर के मल को निकलना जरूरी है। हमारे शरीर में जो खाया हुआ अन्न है, उसका कुछ हिस्सा मल है, तो मल का शोधन होते ही शरीर बड़ा हल्का फुल्का लगता है। मल का शोधन होते ही शरीर बहुत फ्रेश अनुभव करता है। ऐसे मन के विकार भी एक मल है, जिसका कोई उपयोग नहीं। वो फिर जब मल का शोधन होता है ना, विषय, विकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, भय, बहुत सारे मल है हमारे चित्त में, कचरा है। वो गुरु के शक्ति से, उनकी वाणी से, उनके दर्शन से, उनके चिंतन से दूर बैठे भी हम हमारा कचरा निकलता, तो मन से हम शुद्ध होते, तब हमारे चक्रों का शुद्धिकरण होता है और हम उन्नत होते चले जाते हैं सहज। हमें पता भी नहीं चलता। पहले भय लगता है, हम बहुत नीचे के केंद्रों में होते तो हम अति भयभीत होते। तो बहुत सारे प्रकार हैं। मुख्यतः सभी का लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हम अपनी मूलतः स्वभाव प्रकृति विशेष, जो हमारी मूलतः प्रकृति है, भयभीत होना, कामनाएं रखना, इच्छाएं रखना, अति विकारी होना, अति विषयी होना, इन सब से ऊपर उठ के हमें अपनी यात्रा ऊपर की ओर करते रहना चाहिए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आपके भीतर पड़ी हुई सुषुप्त शक्ति भी शिव से मिलन को तरसती है। ये और बात है कि कोई जानता है, कोई नहीं जानता। आप बहुत चिंतित रहते हैं, तो वो भी आपको, भले आप चिंता करते हो, पर फिर भी आपको अंदर से ये अच्छा नहीं लगता कि आप चिंतित हो। तभी तो आप अपने दोषों से परेशान होते हो। मैं बहुत विकारी हो जाता हूँ, मुझे मजा नहीं आता। मैं बहुत नीचे गिर जाता हूँ, मुझे मजा नहीं आता। मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत लापरवाह हूँ, मुझे छोड़ना है। क्योंकि आपकी जो शक्ति है भीतर सुषुप्त अवस्था में, वो कहीं ना कहीं अपने ईश्वर से मिलन चाहती है, ऊपर उठना चाहती है।
उसे हमें सहभागी होना चाहिए। को जो काम करना है आपको अपने आप पे करना। तो जो इस सत्य को, तथ्य को समझ गया, उसने अपने आप पर काम कर लिया। जिसने अपने आप पर काम कर लिया उसने सारा जहान भूल लिया। वो सारे समय चक्र से, संसार चक्र से मुक्त हो गया। अपने मूल दोषों से ऊपर उठ के निर्दोष परमात्मा तक पहुंचने का उद्देश्य होना चाहिए। वैसे भी वही उद्देश्य है, क्यों ना होश में उद्देश्य रखा जाए।